श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में गंभीरा में रहते हैं। द्वार पर उनकी सेवा में श्री स्वरूप गोस्वामी जी और राय रामानंद रहते हैं। दोनों को बुला करके श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण मुझे कब मिलेंगे, ये महाप्रभु जगन्नाथ मुझे कब स्वीकार करेंगे। तब राय रामानंद समझाते हैं, महाप्रभु जी आप थोड़ा कुछ पा तो लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, ठाकुर जी प्राप्त करेंगे आपको। अरे मैं कहीं सो गया और ठाकुर जी आ गए और मैं नहीं मिल पाया तो मैं नहीं सोने जाऊंगा। सोते नहीं थे, पूरे दिन बैठे रहते, ठाकुर जी आएंगे। आप कुछ पा लीजिए। मैं कैसे पा सकता हूं? अरे एक प्रियतमा बिना प्रियतम को देखे कैसे भोजन कर सकती है? मैं नहीं पाऊंगा। तब सब समझाते हैं, बोले कि आप अगर भोजन नहीं करेंगे, आप अगर प्रसाद नहीं पाएंगे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को बहुत पीड़ा होगी, बहुत कष्ट होगा, आप पा लीजिए। राय रामानंद कहते, महाप्रभु जी आप प्रसाद पाएंगे ना? तो ठाकुर जी आए थे थोड़ी देर पहले, मुझसे कह के गए थे कि अगर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाएंगे तो मैं अर्धरात्रि में आऊंगा। शब्द सुनते ही महाप्रभु जी व्याकुल हो जाते, जल्दी महाप्रसाद लेके आओ, प्रसाद लेकर के आओ, पत्तल लगाओ, भोग रखो, मैं पाना चाहता हूं। ठाकुर जी मिलने आएंगे मुझसे। ऐसे ऐसे कभी कभी झूठ बोल करके महाप्रभु जी को प्रसाद पवाते राय रामानंद। सेवा में रहते हैं गोविंद, बस देखते रहते हैं कि महाप्रभु जी को कोई पीड़ा ना हो। सोते सोते अचानक उठ जाते, अरे अर्धरात्रि हो गई, ठाकुर जी आए होंगे, मैं उठ नहीं पाया। Do you guys use UPI very often to spend money? Yeah, miss, that's the basic mode of payment for us. Almost. मैं देख नहीं पाया, मैं मिल नहीं पाया, और इतने में तो कूद पड़ते, दौड़ पड़ते, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर की ओर चले जाते। पीछे पीछे सब शिष्य जन भागते, बोले महाप्रभु जी अभी मंदिर बंद है, अभी द्वार बंद है, आप कहां जा रहे हैं? कहां पाऊं कहां जाऊं मदन मोहन, कहां जाऊं कहां पाऊं मदन मोहन, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। ऐसी अवस्था में रहते हैं महाप्रभु जी। रात में सेवा में रहते हैं राय रामानंद, स्वरूप सेन जी, गोविंद जी। कभी उठ करके कहने लगते हैं कि तुमको धुनी सुनाई दी वंशी की? देखो श्याम सुंदर वंशीनाथ कर रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे जाना होगा। दौड़ने लगते, कभी कभी समुद्र की ओर दौड़ते, कभी श्री मंदिर की ओर दौड़ते कि श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं। जर्जर शरीर हो गया है, एक एक अस्थि दिखाई देती है महाप्रभु जी की। सेवा में निमग्न जितने भी शिष्य गण हैं सब एक ही व्याकुलता से रहते हैं कि कहीं महाप्रभु जी को कुछ हो ना जाए। एक दिन अर्धरात्रि में सब बिल्कुल सावधानी से बैठे थे। अरे शिष्यगण सोते नहीं थे कि महाप्रभु जी को नींद आ जाए तो हम लोग नहीं सो गए तो कहीं उठ के चले ना जाए। लेकिन 7-7, 8-8 दिनों से नहीं सोए हैं। कभी कभी नेत्र बंद हो जाते थे शिष्यों के, और तभी अर्धरात्रि में
महाप्रभु जी को अचानक आवेश आता और उठकर के तुरंत गंभीरा से दौड़ पड़ते। आज जैसे ही रात्रि में सबकी निद्रा खुली, देखा महाप्रभु जी कहाँ हैं, भीतर जाकर के खोजने लगे तो महाप्रभु जी नहीं मिले। सब लोग चिंतित हो गए, भाई गंभीरा का एक एक द्वार बंद है, खिड़की बंद है, तो महाप्रभु जी बाहर गए कैसे। कोई किधर दौड़ा, कोई कहीं, पूरे जगन्नाथपुरी में दौड़ रहे हैं, कहां हैं चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी दौड़ते दौड़ते गए और उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मानो श्री यमुना जी के तट पर महारास हो रहा है। और यमुना जी वो समुद्र को मानते थे, समुद्र में जाकर के कूद गए। बहते बहते समुद्र में पहुंच गए, कोणार्क सूर्य मंदिर के पास। यहां सब शिष्यगण ढूंढते ढूंढते जब समुद्र के तट पर आए, दूर दूर तक महाप्रभु जी नहीं दिख रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कहां चले गए आप। तभी एक मछुआरा आया और उस मछुआरे के एक एक रों से नाम प्रकट होता था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सब लोग सुनकर के बोले, ये मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, इसके मुख से भगवान नाम कैसे प्रकट हो सकता है। तभी सब शिष्यगण बोले, ये नाम इस अधम के मुख से प्रकट होने की सामर्थ्य तभी हो सकती है जब इसने महाप्रभु का स्पर्श किया होगा। इसको पता होगा कि महाप्रभु कहां हैं, पूछो। घेर करके पूछने लगे, अरे भाई तू क्या हरि बोल करता है, तेने किसी को देखा। बड़ी मुश्किल से होश में आया, बोला मैं तो मछुआरा हूं, मछली पकड़ने के लिए जाला डाल करके समुद्र में पड़ा था। जाला जब हिलने लगा तो मैंने खींचा, मछली तो नहीं आई, लेकिन तभी एक विशाल महापुरुष मेरे जाले में आ गए। और जब से मैंने उनका स्पर्श किया है, तब से ये नाम मेरे मुख से अनवरत निकल रहा है। दौड़ करके गए, जा करके जैसे ही देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु मछली के जाले में लिपटे हुए हैं। ऐसी भावावेश की स्थिति। ऐसा वर्णन आता है महाप्रभु जी के चरित्र में कि पिछले कितने दिनों से महाप्रभु जी ने प्रसाद नहीं पाया है। एक एक ग्रंथि, जितने गांठ होती हैं शरीर में, सब गांठ खुल गई हैं। यहां से हाथ लटक गया है, यहां से सब पंजे लटक गए हैं, पैरों के जो जोड़ हैं वे सब खुल गए हैं। मानो शरीर जितना था उससे कुछ गुना बड़ा लग रहा है। ये स्थिति देख करके सब घबरा गए। सबने महाप्रभु जी को बाहर निकाला। नमक के पानी से घाव और ज्यादा भर गए थे। चारों तरफ बैठ करके सब कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जब सुन करके, जब अखंड नाम संकीर्तन कहा गया, तब महाप्रभु जी थोड़े ध्यान में आए, भाव में आए। तब सभी शिष्यगण उनको गोद में लेकर के पुनः गंभीरा पहुंच गए। जाकर के लेप लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, उनको विराजमान करते हैं। बोले महाप्रभु जी आप कहां चले गए थे। तभी कहते हैं, अरे गोविंद, वंशी बज रही थी, श्याम सुंदर सब सखियों को नौका में विराजमान करके यमुना विहार के लिए जा रहे थे, पर मैं अभागी विलंब कर गई। मैं जब तक यमुना तट पर दौड़ करके गई, तब तक तो नाव मध्य में चली गई। नाव पकड़ने के लिए मैं यमुना जी में कूद गई, पर इतना अथाह जल था कि नाव तो चली गई, मैं डूबती रह गई। सब दंडवत करते, सब प्रणाम करते, सब वंदन करते महाप्रभु जी के इस महाभाव को। कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु अगर कभी गंभीरा से भाव स्थिति में बाहर यदि नहीं निकल पाते थे, तो अपने सिर से ही दीवारों को कुरेदने लगते थे, अपने सिर को ही दीवारों में मारने लगते थे।
सब शिष्यगण दौड़ के जाते, महाप्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? अरे वंशी बजा रहे हैं, श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है, मैं विलंब कर रही हूं, अरे मुझे जाना है, द्वार नहीं मिल रहा है। कहाँ मोर प्राणनाथ मदन मोहन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। इसी भाव में रहते। अर्धरात्रि का पूरे दिन केवल अर्धरात्रि का चिंतन करते थे, क्योंकि रात में ही ठाकुर जी रास विहार करते हैं। अर्धरात्रि का समय एक दिन हुआ, सब सचेत बैठे थे कि महाप्रभु जी कहीं चले ना जाएं। भले ही शरीर में कितने भी घाव हो, भले ही शरीर में कितनी भी पीड़ा हो जाती हो, लेकिन अर्धरात्रि में महाप्रभु जी को ऐसी वेणु का नाद सुनाई देता था, दौड़ पड़ते थे, जाने कहां से ऊर्जा आती थी उनमें। अर्धरात्रि का समय सब बैठे थे सचेत, सब नेत्र खोल करके बस दूर बैठे बैठे एक दिए की लौ में महाप्रभु जी को लेटे लेटे देखते रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की निज सेवा में रहते थे गोविंद, जो कि बिल्कुल मां की तरह वात्सल्य भाव से श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। महाप्रभु जी का कक्ष इतना छोटा था कि उस कक्ष में बड़े पतले दुबले से महाप्रभु जी ही विराजमान हो पाते थे और किसी की व्यवस्था बन नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन महाप्रभु जी गोविंद को कहते हैं कि अरे थोड़े मेरे हाथ दबा दे। तो गोविंद धीमे धीमे हाथ दबा रहे थे, कृष्ण नाम सुना रहे थे। तभी महाप्रभु जी बोले अब एक तरफ दबा दिया, अब दूसरी तरफ का हाथ दबा दो। तो गोविंद बोला महाप्रभु जी उस तरफ जाने के लिए मुझे उठ करके आना पड़ेगा, आप थोड़े अपने पैर पीछे कर लीजिए, इतनी जगह नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। आप थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए। तो महाप्रभु जी बोले अरे तू जानता नहीं, उठ के बैठने में मुझे हाथ खड़े करने पड़ेंगे, बैठना पड़ेगा, इतनी देर मेरा नाम छूट जाएगा, इतनी देर मेरा स्मरण छूट जाएगा। तो तेरे को दबाना हो तो दबा, नहीं तो मेरे स्मरण में विक्षेप मत डाल। अब गोविंद तो बड़े संशय में आ गए कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हाथ दबाओ और जाना भी पड़ेगा और मैं जा भी नहीं पा रहा हूं, इनको उठाना भी नहीं है, मैं क्या करूं। गुरु आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता और हठ पूर्वक इनके चरण आदि हटाऊंगा तो इनका ध्यान टूट जाएगा। लांघना किसी को चाहिए नहीं, क्योंकि लांघने से लांघने वाले के पुण्य खत्म हो जाते हैं। और वो भी लांघने में कोई सामान्य व्यक्ति हो तो कुछ पुण्य घटते हों, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे महाभाव में रहने वाले महापुरुष, उनको यदि लांघ लिया जाएगा तो पुण्य तो शून्य हो जाएगा। लेकिन गोविंद बोले कि गुरु आज्ञा पहले है। तभी एक नवीन वस्त्र लाए, महाप्रभु जी को उड़ा दिया ताकि उनके अंग का मुझे दर्शन ना हो, और महाप्रभु जी पर वो वस्त्र डाल करके तुरंत गोविंद लांघ गए और लांघ करके दूसरे हाथ को दबाने लगे। रात भर दबाते रहे। अर्धरात्रि का समय हुआ, अचानक महाप्रभु जी उठ करके बैठ गए और बैठ करके देखा गोविंद, अरे ये तू इतने से स्थान में कोने में ये सुकुड़ करके क्यों बैठा है। और तभी देखा तो द्वार पर गोविंद की भोजन का पत्तल रखी थी, वहां महाप्रसाद रखा था। अरे तेने महाप्रसाद नहीं पाया, आज तेने कुछ पाया नहीं रात्रि में। गोविंद बोले मैं आपकी सेवा में था और इस हाथ को दबाते दबाते जब आप सो गए तो मैंने विचार किया अब मैं उस पार कैसे जाऊं। चैतन्य महाप्रभु बोले अरे तो तू इस पार भी तो आया था, इस पार कैसे आया था। गोविंद बोले वो तो मैं आपको लांघ करके आया था। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, तू गुरु को लांघ गया।
और जब तू लांग करके अपराध कर ही चुका था तो वापस जाने में तुझको इतना संकोच क्यों हो रहा था? फिर से लांग जाता। बंधुओं, महाप्रभु जी के अनुयायियों की भाव दशा देखिए। गोविंद कहता है कि आपको लांघ करके इधर आने में मेरे पुण्य घटे, मेरे पुण्य क्षीण हो गए, शून्य हो गए, लेकिन आपको लांघने के लिए आपकी इच्छा थी कि मैं इस हाथ को आकर के दबाऊं। आपकी आज्ञा प्रधान थी और उस आज्ञा की प्रधानता में मेरे पुण्य क्षीण हो जाए, मुझे उसमें कोई संशय नहीं। आपको पुनः लांघ करके उस तरफ जाना वो मेरी भूख थी, मेरी क्षुधा थी, मेरी इच्छा थी, और मैं अपनी इच्छा के लिए अपने गुरु को नहीं लांघ सकता। रात भर बैठे रहे। महाप्रभु जी हृदय से लगा लेते, और महाप्रभु जी जिसको हृदय से लगाते ना उसको साक्षात जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता था। अर्धरात्रि होते ही शिष्यों की स्थिति बिगड़ जाती थी कि अब महाप्रभु जी को कैसे भी रोकना है, और जब जब वो लोग सतर्क रहते थे, एक क्षण के लिए पलक झपकती थी और उतने में तो महाप्रभु जी प्रस्थान कर जाते थे, क्योंकि ठाकुर जी रास में बुलाते थे उनको। लोग कहते हैं वृंदावन में रोज रास होता है, अरे जगन्नाथपुरी में भी रोज रास होता है, इसलिए ठाकुर जी रोज रात्रि में पुष्पों का श्रृंगार करते हैं। हमें लगता है शयन के लिए जा रहे हैं, नहीं नहीं, कपाट बंद करके ठाकुर जी रास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। एक दिन रात्रि में सोए थे महाप्रभु जी और कह रहे थे आज श्याम सुंदर मुझे बुलाएंगे ना? सब शिष्यगण कहते हैं हाँ, आप प्रेम से सो जाएंगे तो बुला। अच्छा मैं सो जाऊंगा तो फिर ठाकुर जी बुलाएंगे मुझे कि हम उठा देंगे ना आपको? सो जाते। शिष्यगण देखते 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 जैसे ही पलक झपकते अपनी, इतने में ही देखा कि महाप्रभु जी तो प्रस्थान कर गए। इतनी द्रुत गति से दौड़ रहे हैं, तभी सबके नेत्र खुले, सब उठकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। कोई किसी गली में गया, कोई किसी मोहल्ले में गया, कोई गुंडीचा की तरफ गया, कोई समुद्र की तरफ गया। महाप्रभु जी कहां चले गए? तभी एक दृष्टि पड़ी कि बड़ी द्रुत गति में भावावेश में, कहां मोर प्राण धन, कहां मोर प्राणनाथ, कहां मोर जीवन धन, ऐसा कहते हुए महाप्रभु जी दौड़ रहे हैं। और तभी सिंह द्वार से जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश कर गए। शिष्यों ने एक दूसरे को आवाज लगाई, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ मंदिर में, सब आओ। दौड़ करके जाकर के देखा महाप्रभु जी दौड़ते हुए ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। रोज का नियम था कि एक परिक्रमा लगा करके तब दर्शन करने जाते थे, पर आज परिक्रमा नहीं लगाई महाप्रभु जी ने, सीधे मंदिर में प्रवेश कर लिया। और मंदिर में प्रवेश करके महाप्रभु जी का आज भी स्थान है, गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही वो दर्शन करते थे। लेकिन आज गरुड़ स्तंभ को भी पार कर गए। प्रथम दोहरी पार की, द्वितीय दोहरी पार की, तृतीय दोहरी पार की, और एक छलांग मार करके प्रवेश कर गए गर्भगृह में। गर्भगृह में प्रवेश होते ही महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी ने कपाट बंद कर दिए। एक सेवक, केवल एक सेवक वहां भीतर ही बैठा था। अगर वो नहीं होता तो शायद पूरे विश्व को कभी पता नहीं चलता कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी गर्भगृह में गए, और जैसे ही गर्भगृह में गए कपाट बंद हो गए, सब शिष्य बाहर ही खड़े रह गए। और महाप्रभु जैसे ही गर्भगृह में पहुंचे, एक अर्चक ने देखा, श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने दोनों भुजा पसार करके महाप्रभु जी को हृदय से लगाया, और तुरंत महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। कहां मोर प्राणनाथ। जब कपाट खुले, जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। महाप्रभु जी को स्वयं में विलीन करके श्री जगन्नाथ जी रुदन कर रहे हैं। इतने दिन का विरह सहकर के आज परम भागवत श्री चैतन्य महाप्रभु, मानो श्री जगन्नाथ जी तो हमेशा भुजा पसारे बैठे रहते हैं कि कोई आवे इस हृदय से लग जाए। और आज जब चैतन्य महाप्रभु लग गए हैं तो
जगन्नाथ जी के नेत्र अश्रुपूरित हैं। और जैसे ही इस दशा को देखा, बाहर खड़े हुए सब भक्त जन रुदन करने लगे। सब ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां गए महाप्रभु जी, अभी तो गर्भगृह में प्रविष्ट हुए। तभी रोते हुए एक पुजारी बाहर आए और उन्होंने आकर के सबको समाचार दिया, मेरे सन्मुख मेरे नेत्रों के सामने महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। ऐसे श्री जगन्नाथ, हम कहां भक्ति करते हैं, हम कहां प्रेम प्रस्तुत करते हैं, हम कहां भाव प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी को। हमने कुछ किया ही नहीं है आज तक अपने भक्ति भाव में, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर के हमको स्वीकार करें। भैया समय नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय बचा है। इस प्राण का कोई भरोसा नहीं है, कब चले जाएं, कब तक ये शरीर हमारे पास है, कब तक ये बुद्धि हमारे पास है, कब तक ये वाणी हमारे पास है, कब तक ये कान और नेत्र हमारे पास है। आज हैं, कल अगर इनमें से कुछ भी चला गया तो फिर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी, भगवत प्राप्ति में एक रुकावट हो जाएगी। इसलिए भैया प्रयास करते रहिए, ठाकुर जी के लिए थोड़ा थोड़ा भाव रखते रहिए, तभी तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। नाम संकीर्तन, हम कहते हैं भैया कुछ भी छोड़ दो, लेकिन नाम मत छोड़िए ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम त्याग मत करो, ये नाम सर्वोपरि है, ये नाम सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु विलीन हो गए ठाकुर जी में। एक कीर्तन तो सबको पता है, महामंत्र गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में गाया ही जाता है, परंतु एक कीर्तन महाप्रभु जी को अति प्रिय था। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा, राम राघव राम राम राघव रक्षमा। हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव